हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बस्ता क्लासेस पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या है। आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और जिस भी भाई का 10th क्लास के पेपर देने हैं वो इस क्लास को जरूर लीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। आपका चैप्टर नंबर पहले का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखिए संख्याएं। सबसे पहले हमें संख्या पता होना चाहिए। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या होती है भाई हमारी दो प्रकार की। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो हमें पढ़नी है वास्तविक संख्याएं। मैं आपको बता दूं काल्पनिक संख्या है, क्योंकि आपको अगर सामने मिल गई काल्पनिक संख्या है तो आप पहचान कैसे करोगे ये काल्पनिक संख्या है। तो मैं आज काल्पनिक संख्याओं की पहचान बता दूंगा और जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे तब आप काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम आई के रूप में, किसके रूप में? आई के रूप में लिखते हैं। तो पहचान है इसकी आई के रूप में। अगर आपको कोई संख्याएं आई के रूप में दिखाई दे तो वही कौन सी संख्या होंगी? काल्पनिक संख्या। जैसे 5i। ये हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है, ये आपको अलग से बता दिया मैंने, थोड़ी सी जानकारी दी। नेक्स्ट है हमारी वास्तविक संख्या। देखिए हमारा रिवीजन चल रहा है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ाई जा रही क्लास। जब आपकी डिटेल में शुरू होगी तब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे चीजें। अब आपका रिवीजन है, आपको जितनी जरूरत है पेपर की दृष्टि से उतना आपको सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके मात्र आज से लगभग 53-54 दिन बचे हैं पेपर के। तो आपका कंप्लीट रिवीजन कराना है इन्हीं दिनों में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वास्तविक संख्या है, जितना भी हो सकेगा उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितना आपके कोर्स में होगा वो सभी आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं में हमें कौन सी पढ़नी है? सबसे पहले पढ़ना है हमारा अभाज्य संख्याएं। नंबर फर्स्ट पढ़ना है हमें अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती है? देखिए प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होंगी जिनके केवल दो हल होंगे। अब दो हल का मतलब है, दो हल का मतलब है हमारा वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से या केवल एक से विभाजित होंगी, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो हल होते हैं। कितने हल? दो हल। दो हल से मतलब वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो सकती हैं। जैसे वे सभी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बनती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बनती है एक। क्या हमारी एक अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी एक का केवल एक ही हल है, इसके दो हल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर दो। दूसरे नंबर पर आती है हमारी दो संख्या। क्या हमारी दो प्राइम नंबर बन सकती है? हाँ जी बिल्कुल बन सकती है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर दो के वो दो संख्या एक से भी विभाजित हो सकती है और स्वयं से विभाजित हो सकती है। तो हमारे दो के क्या होंगे? दो हल होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनती है हमारी? दो। नेक्स्ट तीन। नेक्स्ट चार नहीं होगी तो क्या होगी? पांच होगी। जस्ट इसी प्रकार, ठीक है भाई। नंबर दो पर आते हैं हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर।
भाई कंपोजिट संख्या कौन सी होंगी? कंपोजिट संख्या वे होंगी, वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक हल से तात्पर्य है हमारा दो से अधिक हल वे होंगे जो या तो स्वयं से या एक से या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक हल होते हैं, दो से अधिक हल होते हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी बनेगी हमारी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। 4 के बाद आता है हमारा 6, 6 के बाद 8। क्लियर है? तो आपका भाज्य संख्या क्लियर हुआ? एक बार रिपीट करते हैं। भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो हल होते हैं, जैसे 2, 3, 5। नेक्स्ट अभाज्य है, यह है भाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो से अधिक हल होते हैं, जिनके दो से अधिक हल होते हैं, क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य आपका क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट पढ़ना है हमें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? अभाज्य गुणनखंड वे गुणनखंड होते हैं जिसमें हम ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे किसी संख्या को जिसमें केवल गुणनखंड प्राइम नंबर होंगे, यानी कि अभाज्य होंगे। जैसे आप कर रहे हैं 6 के फैक्टर, 6 के करने हैं आपको गुणनखंड, तो 6 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 को आपको ऐसे भाग में तोड़ना है जो केवल क्या हो? अभाज्य। तो 6 आपका टूटेगा 2 गुना 3, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3। क्लियर है? नेक्स्ट 12। आपको शुरुआत जो करनी है वो सबसे छोटे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से करनी है। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा? 2, इसके बाद 3, इसके बाद 2 तिया 6, नहीं आपको करना 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फैक्टर की रिपीटेशन भी करनी है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्लियर है? तो आपके अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे 32। 32 के गुणनखंड करने हैं आपको, तो 32 के गुणनखंड कैसे होंगे? अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरुआत करनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2। 2 के बाद 2 से आप एक काम कीजिए, आप अगर गुणनखंड करने हैं तो आप इस प्रकार कीजिए। ठीक है, तो आप किससे काट रहे हैं? आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 से। तो 2 ही कम 2, 2 छिका 12। फिर आप 2 की रिपीटेशन करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2, 2, 2, 2, 2, 2। क्लियर है?